हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो है पेप्टाइड्स एवं पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो देखिए क्या इसकी डेफिनेशन क्या है, उस पर ध्यान देते हैं पहले। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, दो या अधिक समान प्रकार के अथवा भिन्न प्रकार के, है ना, समान या भिन्न दोनों हो सकते हैं के अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा एमिनो अम्ल क्या होते हैं, जिसमें आपका एमाइन ग्रुप जो NH2 ग्रुप होता है वो अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा रहता है, वो हमारा अल्फा एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन द्वारा उत्पन्न यौगिकों को पेप्टाइड्स कहा जाता है ना। मतलब कि दो या दो से अधिक, चाहे वो समान प्रकार के हों या अलग अलग प्रकार के, जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं उनके संघनन के द्वारा जो यौगिक उत्पन्न होते हैं उनको हम पेप्टाइड्स कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार दो समान अथवा भिन्न प्रकार के अल्फा अमीनो द्वारा प्राप्त पेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स कहते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, दो समान या दो भिन्न प्रकार के अल्फा अमीनो द्वारा प्राप्त पेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स कहते हैं। और अगर ये क्या हो रहे हैं, तीन समान प्रकार के या भिन्न प्रकार के हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे ट्राइपेप्टाइड्स। और तीन से अगर ज़्यादा संख्या हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। वही उसी तरह है जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इस टाइप से। तो अब बात करते हैं पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड लिंकेज की। लिंकेज मतलब बंध ही होता है। तो देखिए NH2 और साथ में CH और ये एल्किल ग्रुप लगा हुआ है कोई, साथ में COO है और ये OH है। ये हमारा एक अमीनो एसिड है और ये भी अमीनो एसिड है। तो देखिए दो यूनिट हो गई, है ना, एक ये यूनिट एक ये यूनिट, दो यूनिट हो गई। तो अब इससे जो हमारा बनेगा पेप्टाइड वो कैसा बनेगा, देखो दो यूनिट हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा इधर, ये बनेगा डाइपेप्टाइड, है ना। देखिए दो यूनिट लेकर आप बना रहे हैं, दो यूनिट ये कैसी, ये देखिए समान प्रकार की यूनिट हैं। तो इनसे जो हमारा पेप्टाइड बनेगा वो डाइपेप्टाइड बनेगा, है ना। और देखिए CHR है, COO के साथ में जोड़ रखा है इन्होंने, CH के बाद C डबल बॉन्ड O है, इधर से क्या है OH गायब है, इधर से H गायब है, ये OH और H निकल के पानी बना दिया इन्होंने, है ना। यहाँ पर चाहे क्या लिख सकते हैं, -H2O कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका डाइपेप्टाइड बन गया। और इसमें खास बात ये ध्यान रखेंगे, जितने भी पेप्टाइड्स होंगे उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, CONH, है ना। ये पहचान है पेप्टाइड्स की। ये क्या है, ये पेप्टाइड्स की पहचान है। जितने भी पेप्टाइड्स होंगे उनमें ये बॉन्ड जरूर आपको मिलेगा, CONH, ध्यान में रखेंगे। अब अगला देखिए, अब देखिए क्या हम कर रहे हैं। अब हमने डाइपेप्टाइड उठा लिया, ये जो हमारा डाइपेप्टाइड हमें मिला था, अब हमने इसको ले लिया, देखिए पूरा वही है, इसको हमने उठा लिया। अब इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं फिर से एमिनो एसिड के साथ, अल्फा एमिनो एसिड्स। तो अब देखिए दो यूनिट तो यहाँ हो गई डाइपेप्टाइड में, एक यूनिट यहाँ हो गई। तो अब जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ट्राइपेप्टाइड, है ना।
तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा ट्राइपेप्टाइड। अब ट्राइपेप्टाइड कैसे मिलेगा, यहाँ से H निकालेंगे, यहाँ से OH निकालेंगे, फिर -H2O हो जाएगा, है ना। और ये क्या होगा, CO के बाद डायरेक्ट आपका ये NH लग जाएगा, यहाँ से ये यूनिट वाटर की निकल जाएगी बाहर। तो इस प्रकार से ये आपको यहाँ से ट्राइपेप्टाइड मिलेगा। ये पहचान ध्यान में रखनी कि हमारे एक छोर पर COOH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो दूसरे पर अमीनो ग्रुप, है ना, NH2 और COOH, ये साइड बाय साइड लगे रहेंगे पेप्टाइड्स के। तो ये ध्यान रखने वाली एक चीज है आपके पास। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब यह प्रक्रिया मतलब आपको पहले आपने डाइपेप्टाइड बनाया, दो समान एमिनो एसिड लेकर के आपने डाइपेप्टाइड बनाया, फिर एक डाइपेप्टाइड के साथ अल्फा अमीनो एसिड लेकर आपने ट्राइपेप्टाइड बनाया। अब क्या है, अब ये आपका पॉलीपेप्टाइड है। ये देखिए, ये लगातार जो यूनिट या प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, यानी ये रिपीटिंग यूनिट मेंटेन रहती है लगातार। तो ये आपका एक बहुलक में आपने इस तरह की चीजें पढ़ी हैं, है ना। बहुलक मतलब बहुत से, और पॉली मतलब भी बहुत होता है, टू मेनी। तो लगातार चलते एमिनो अम्लों के बहुत से अणु संघनित होकर एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसमें कई सारे अणु हैं। अब जब कई सारे अणु आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड। क्लियर। तो ये पॉलीपेप्टाइड्स बना करके क्या करेंगे, एमिनो अम्ल के बहुत सारे यूनिट्स लेकर पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि पॉलीपेप्टाइड्स वास्तव में पॉलीएमाइड्स हैं, है ना। बिल्कुल सही। ये क्या है, पॉलीएमाइड्स हैं। क्यों, क्योंकि एक सिरे पर COOH और दूसरे पर NH2 प्रेजेंट है। वास्तव में पॉलीएमाइड्स हैं जिसमें एक सिरे पर मुक्त NH2 समूह तथा दूसरे सिरे पर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित होता है ना। तो देखिए, इन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको ध्यान में रखेंगे हम। क्या कह रहे हैं, पहले में किसी पॉलीपेप्टाइड की संरचना इस प्रकार लिखी जाती है, यानी अगर कोई पॉलीपेप्टाइड है तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे उसके विषय में डिस्कशन है कि मुक्त अमीनो एसिड NH2 ग्रुप, यानी कि मुक्त एमिनो समूह NH2 युक्त एमिनो अम्ल पेप्टाइड श्रृंखला के बाईं ओर, यानी कि NH2 ग्रुप हमेशा किसी पेप्टाइड के बाईं ओर ही लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। श्रृंखला के बाईं ओर तथा मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह COOH ग्रुप कहाँ लिखा जाएगा, तथा मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह मुक्त एमिनो श्रृंखला के दाईं ओर उपस्थित रहे। तो देखिए, अब COOH कहाँ रहेगा, COOH रहेगा राइट हैंड साइड, है ना। RHS में COOH और LHS में NH2, ये ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप सभी में देख सकते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड में COOH, ये NH2, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं NH2 समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे एन टर्मिनल कार्बन कहते हैं। अब देखिए ऊपर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन होगा
वो क्या होगा? वो होगा एन टर्मिनल कार्बन, है ना? क्यों? क्योंकि NH2 समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहता है वो कहलाता है एन टर्मिनल कार्बन, है ना? बाकी यहाँ पर हमारा कोई भी कार्बन क्या होगा? NH2 है लेकिन एक H को रिप्लेस कर दिया गया है, तो यहाँ पर ये जो है यही बेसिकली एन टर्मिनल कार्बन होगा हमारी। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये। अगला देखिए कह रहे हैं COOH समूह युक्त कार्बन परमाणु सी टर्मिनल कार्बन परमाणु कहलाता है। अब जो हमारा COOH समूह युक्त कार्बन परमाणु है वो क्या कहलाएगा? कार्बन टर्मिनल सी टर्मिनल कार्बन परमाणु कहलाता है। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं COOH युक्त कार्बन परमाणु हमारा कौन सा है? ये हमारा COOH ग्रुप है। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन कौन हमारा? ये वाला, ये कार्बन। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा सी टर्मिनल कार्बन, है ना? ये कहलाएगा हमारा सी टर्मिनल कार्बन। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमने जो आज अध्ययन किया है वो पेप्टाइड्स के बारे में अध्ययन किया है। अब इस पेप्टाइड्स के बारे में हमको कुछ और ख़ास नहीं पढ़ना है। जितनी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, जितनी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दी गई हैं। अब आपका काम है कि इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी जो इससे रिलेटेड कुछ अन्य वीडियोस हैं जैसे प्रोटीन्स वगैरह के वीडियोस, अब आपका सिलेबस लगभग फाइनल की ओर अग्रसर है, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। और जो 2-4 टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं उनके बारे में वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी और आपका सिलेबस संभवतः इसी महीने के लास्ट में फिनिश हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।